स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो गणित कक्षा 9 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एक्सरसाइज 1.1 को हल किया गया है। अब ये दूसरा वीडियो है, जो कि आज हम एक्सरसाइज 1.3 को हल करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 को हल करने से पहले हम कुछ विशेष बातें हैं जिनका अध्ययन सर्वप्रथम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी न कभी कोई न कोई आपसे कहा होगा कि आप लोग जो है 10 में 3 का भाग दो। अगर हम 3 का डिवीजन करेंगे 10 में, तो आप देखते हैं कि 3 जा 9 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 10 में से 9 को घटाएंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा। फिर से हमें क्या प्राप्त हो गया? 10। फिर से हम 3 का 10 में करेंगे तो फिर पॉइंट के बाद 3 आएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। फिर से देखेंगे तो वही सिलसिला स्टार्ट रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि ये इधर 3 बढ़ता जा रहा है और इधर वही सिलसिला मुझे बार बार प्राप्त हो रही है। ठीक है, इससे क्या, इसका मतलब ये है कि जो इसमें मेरा दशमलव का प्रसार है, ठीक है, जो इसमें दशमलव का प्रसार है वो कैसा है? वो अनवसानी पुनरावृत्ति की तरह है। यानी इसको हम न कह के इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग टर्न भी कहते हैं। ठीक है, और या तो अशांत, ठीक है, अशांत कहते हैं इसको। अशांत यानी जिसमें दशमलव शेषफल 0 न प्राप्त हो। इसको आप हल करेंगे तो उसमें आपको शेषफल जो है 0 नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आपको जो है इसमें ये बढ़ता जाएगा 3.33333, यानी इसमें इसका कोई लिमिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? अशांत हो गया, यानी इसका कोई सीमा नहीं है, ये ऐसे चलता जाएगा जब। ठीक है, और एक चीज़, यदि कोई चीज़ जैसे यहाँ पर 0.4444 है और .4 है, तो इसको इतना न लिख करके हम शॉर्टकट में पॉइंट लिखेंगे, फिर एक 4 लिखेंगे, उसके ऊपर एक पाई खींच देंगे। ठीक है, ये और ये एक बराबर है। ठीक है, इसको हम बार चिन्ह बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 0.543, फिर 543, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट। तो हम पूरा न लिख करके सिर्फ लिखेंगे 0.543 का बार। ठीक है, तो ये हमारा अशांत दशमलव का प्रसार हो गया, जिसको हम अनवसानी पुनरावृत्ति कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्न कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, फिर हमारा दूसरा जो है वो है शांत। जैसे आप लोगों को बोल दिया जाए कि 3 का डिवीजन आप 12 में करिए, यानी 3 का भाग 12 में दीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 3 का डिवीजन 12 में देंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। शेषफल हमारा 0 आ गया और ये हमारा हमें 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तब हमारा जो प्रसार होगा वो शांत का होगा, उसे हम शांत कहेंगे और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। जब हम किसी अंक का भाग देते हैं किसी अंक में, ठीक है, और हम जब भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल होता है वो पॉइंट के बाद सेम हमें प्राप्त होता है और हमें शेषफल 0 न प्राप्त होकर के वही अंक बार बार प्राप्त हो। तो दशमलव के बाद जितना ये प्रसार रहेगा, डॉट 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 कहने का मतलब क्या है? डॉट मतलब 3 के 0.3 के बाद 3 3 3 3 3
आप जहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 333 ये वाला प्रसार मतलब बढ़ता जा रहा है, इसी को अनवसानी पुनरावृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग टर्न भी कहते हैं, ठीक है। यानी अशांत दशमलव का प्रसार इसमें पूछता है हमसे। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया रहेगा कि दशमलव का प्रसार बताइए किस प्रकार का है। अगर आपको ऐसा प्राप्त होता है शेषफल तो आप लिखेंगे दशमलव के प्रसार में आंसर लिखने के बाद कि अशांत, या आप ये वाला टर्न लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ऐसा प्राप्त होता है तब आप लिखेंगे शांत। तो पहली बात, दो चीज़ क्लियर हो गई, शांत प्रसार दशमलव का, अशांत प्रसार। अशांत प्रसार कब होगा? जब दशमलव के बाद हमारा टर्म बढ़ता जाएगा। और शांत कब होगा? जब हमें एक शेषफल प्राप्त हो जाएगा 0, ठीक है। अब बार क्या होता है? बार किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ लिखी गई है, ये जैसे पॉइंट के बाद 5 0 0 0 0 0 लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट के बाद जो ये 0 0 0 है, इसका बार लग जाएगा इस पर, ठीक है। यानी 0 कई बार है, इसका कोई निश्चित टर्म नहीं है। जैसे 4 और 1 लगा है पॉइंट के बाद, फिर यहाँ पर 1 1 1 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और 1 का बार, इसी को बार कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे आपको बोला जाए कि आप 36 को 0.36 है, ठीक है। आपको इसमें बोला जाए कि दशमलव को आपको हटाना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम पॉइंट देखेंगे, इसके इधर जितना अंक है, अंक बोले तो जैसे 1 और 2, इसके इधर 2 अंक है, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे 3 और 6, और इसके बाद 1 लिखने के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लिख देंगे, 1 2। तो इसका क्या हुआ? दशमलव हट गया, ठीक है। और एक चीज़, जैसे आपको दिया रहेगा 4 5/10, ठीक है। तो आपको इसको बोलेगा कि आप इसे दशमलव में लिखिए, तो आप इसको कैसे दशमलव में लिखेंगे? तो पहली बात तो 1 है, इसके बाद जितना 0 है उतने अंक पे यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। याद रहे, जब शेष में 1 0 10 100 1000 इस टाइप का रहेगा तब ये नियम लागू होगा। तो आप लिख सकते हैं 4 और एक 0 है, तो इसके बाद पॉइंट के बाहर 1 अंक, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। एक चीज़ और आप देख लें, जैसे आपको दिया है 0.45 और 1 दिया है, इसको आपको बोलेगा कि आप इसको पॉइंट को यहाँ से हटाइए, ठीक है। तब आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 4 5 1 और बटे में दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 1 2 3, 1 लिख करके 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए इसमें, तो आप उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तेरा दिल मेरा दिल, माफ़ करिएगा मैं इसमें थोड़ा सा इमोशनली गाना गाने लगा, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि 1.3 एक्सरसाइज। तो आइए हम हल करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 को, जिसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने क्वेश्चन से। 1 मिनट। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ये लिखा हुआ है 36/100, ठीक है। यही है ना 36/100। इसमें क्या पूछ रहा है? दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। कभी भी अगर इस प्रकार का सवाल दिया रहे और दशमलव प्रसार पूछे, तो जो हर होता है उससे हम हमेशा अंश में भाग दे देते हैं। जैसे 100 का 36 में, ठीक है।
हम जानते हैं कि 100 का 36 में नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर एक जीरो लिख लेते हैं। ये कितना हो गया 360 यानी 360। फिर इसका हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 300। अगर आपको भाग नहीं आता हो तो भाई आप इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप अभी 9th में पढ़ रहे हैं। ये तो नंबर सिस्टम है, इसलिए यहाँ ये सब बता दिया जा रहा है। इसके बाद तो आपका पॉलिनोमियल्स बहुपद वगैरह चलेगा, तो इसमें तो आपको फिर और थोड़ा सा एडवांस रहना होगा। अभी तो आप लोग गेम वगैरह खेल रहे होंगे मोबाइल में, अगर मोबाइल पाए होंगे तो हो, नहीं तो फिर खेल वगैरह है। अब से आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी पढ़ने लगते हैं, सब तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को दूर रख करके आप अपना पढ़ाई में ध्यान लगाइए जो है, क्योंकि फ़िलहाल चलिए बात करेंगे फिर कभी दूसरे वीडियो में। तो यहाँ से हम जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 60, ठीक है। फिर हमें यहाँ 100 का भाग 60 में देना है तो नहीं जाएगा, फिर हम एक जीरो यहाँ पर ले लेते हैं, फिर हम भाग देंगे 6 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 600 यानी 600। फिर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। जब हमें शेषफल 0 प्रकार प्राप्त हो गया तो हमारा जो दशमलव है वो किस प्रकार का है, हम आपको बताए थे कि जब शेषफल, ठीक है, हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है, तब जो हमारा प्रसार होगा दशमलव का, पॉइंट का, वो क्या होगा, वो होगा शांत, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट का प्रसार है 36, ये कैसा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे, जो कि देखते हैं क्या दिया हुआ है। माफ़ करिएगा, इसी में दूसरा करके है 1/11, ठीक है। तो हमें दिया है 1/11, ठीक है। 11 का हम 1 में डिवीजन करेंगे, पहले पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ 0 लेंगे, तब भी नहीं जाएगा, एक 0 और लेंगे, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 1, फिर वही कंडीशन, 0 लेंगे, 0 लेंगे, फिर 9 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 99 हो जाएगा, फिर वही कंडीशन, फिर ये ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0.999 फला 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 माफ़ करिएगा, डॉट डॉट डॉट। और इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, वो अशांत होगा, ठीक है। माफ़ करिएगा, इसमें पहले 0 लेंगे पॉइंट के बाद, ठीक है। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0909 ऐसे डॉट करके, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.09 का बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे की तरफ, जो कि है 4 सही 1/8, ठीक है। तो तीसरा है 4 सही 1/8, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 चौके 32 और एक 33/8, 3/8 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप सबको पता होगा, जिसको पता नहीं हम बता दे रहे हैं, 8 चौके 32, एक 33/8, ठीक है। फिर वही सिस्टम करेंगे, 3 में 8 का डिवीजन करेंगे, फिर ऐसे आएगा 8 चौके 32 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर 8 1 8, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर वहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 1 लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, फिर 8 पंचे 40,
भाग वगैरह कर लेना, आप लोग सबको तो आता होगा। फिर ये जो हो जाएगा 1.25, ये तो आंसर हो जाएगा और शांत हो जाएगा इसका प्रसार दशमलव का। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि बाकी जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सब में वही सेम प्रोसेस करना है। अपना हम दूसरा देखते हैं जो दिया है। आप जानते हैं कि 1.7 इक्वल टू इतना दिया है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, और इसमें इसका बार दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज